Hi everyone, and today I'm going to solve a question from previous year of class 10th साइंस का पेपर है ये। तो ये सेट नंबर 3 है, तो आप देख लेना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, ठीक है, लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड इन सॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट्स आउट, ठीक है। तो द केमिकल इक्वेशन फॉर द involved is for the reaction involved is। तो इसमें हमारा ऑप्शन तो बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर करेक्ट बी है। लेकिन कैसे बी है, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन की। तो सबसे पहले आपको पता करना है इन कंपाउंड के फॉर्मूले। पहला है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम एंड आयोडाइड, आयोडीन, बेसिकली आयोडीन और पोटेशियम से बना है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का के होता है, आयोडीन का आई होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इनके सिंबल क्या होते हैं, इससे इन्हें डिनोट करते हैं। उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखनी है आपको दोनों की। तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, आयोडीन की वैलेंसी होती है 1। ये भी बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, वो उनकी वैलेंसी होती है। जैसे कि पोटेशियम होता है, पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है इसके वैलेंसी सेल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को मतलब रिलीज करेगा टू बिकम स्टेबल। वहीं आयोडीन जो एलिमेंट होता है, ये हैलोजन एलिमेंट होते हैं और इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होते हैं। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों की जो हमारी वैलेंसी होगी वो 1 1 होगी। तो जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम कुछ ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, केमिकल इक्वेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, K1I1। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी हमको 1 नहीं लिखना होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। जैसे 1 को हम कभी भी नहीं लिखते, तो सिंपली हम इसे बोलेंगे Ki। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बन गया हमारा Ki। ऐसे ही लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट का भी आपको कुछ पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको वैलेंसी याद करने में दिक्कत हो रही है तो आपको याद करना होगा कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे Pb है हमारा लेड नाइट्रेट, लेड को डिनोट करते हैं हम Pb से। और नाइट्रेट हमारा होता है एक कंपाउंड होता है और ये भी रिएक्शन करता है, और इसकी जो वैलेंसी होती है इसकी भी 1 होती है। पोटेशियम की 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे अगेन क्रॉस करना है। तो क्या होगा, Pb1, तो 1 लिखेंगे नहीं, दिख रहा है आपको, ये वाला दिखा नहीं, मैंने देखना भूल गया कि आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो इधर लेके आता हूँ। ये अब आपको दिखेगा। तो जो लेड नाइट्रेट है इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है, और Pb होती है, Pb की होती है 2। जब इसे क्रॉस करेंगे अगेन तो Pb हो जाएगा Pb1 और NO3 का 2। हमें 2 कंपाउंड मिल गए, बस आपको पहले 2 कंपाउंड फाइंड करने हैं कौन से में, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो दोनों कंपाउंड है ये हमें किस इक्वेशन में मिले, बी में और सी में। अब इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा ये आपको देखना है। तो अब हमारा इसमें हमने इसकी जो ये लेफ्ट साइड तो देख ली है, तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, बस नंबर ऑफ जो ये एलिमेंट आइटम्स है ये थोड़ा हमें बैलेंस करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अब हम राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे अब राइट साइड में अगर मैं बी वाली देखूँ, बी वाला देखूँ, तो बी वाली में जो हमारा PbI2 है, सबके फॉर्मूले हमें चेक करने होंगे कि किस फॉर्मूले सही बने हुए हैं नहीं हुए, ठीक है। तो देखो NO3 की जो NO3 होता है, नाइट्रेट होता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, यानी कि इनमें कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे KNO3 डायरेक्ट हो गया, नीचे C में भी KNO3 है, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। B और C में यानी कि KNO3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में ही KNO3 सेम है, पोटेशियम नाइट्राइड सेम है। लेकिन यहाँ हमें अब चेक करना है कि PbI
करेक्ट है या PbI2 करेक्ट है, यानी कि लेड आयोडाइड करेक्ट है या लेड ये नीचे वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। तो इसके लिए अगेन आपको ऐसे ही यही क्रॉस करना होगा। तो Pb की हमारी वैलेंसी होती है 2, ठीक है, Pb की वैलेंसी होती है हमारी 2 और आयोडीन की वैलेंसी होती है हमारी 1। अगर हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं तो हमारा जो Pb होगा, Pb1 होगा और I2 होगा। और PbI2 किस में हमारी सेकंड वाली में है, यानी कि सेकंड वाला हमारा जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम इतना मेहनत क्यों करें, तो ये सब चीज़ गाइस प्रैक्टिस से आती है। आपको ये सब चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। तो बस आपको देखते ही पता चल जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि 1 मार्क्स का आप इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि कौन सी करेक्ट इक्वेशन है। जितनी आप केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप यूज टू हो जाएंगे इन रिएक्शंस का, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आपको इन एलिमेंट्स के साथ खेलना है बेसिकली, यू हैव टू प्ले विद देम। और ऐसे ही आपको कंपाउंड बनाने हैं, ठीक है। लैब की बात अलग है, लेकिन आपको इनके साथ फैमिलियर होना होगा, इनके साथ मतलब आपको ज़्यादा मतलब इनके समझना होगा कि इनका फंडा क्या है। तो आई होप कि ये बेसिक चीज़ आपको पता समझ में आ गई हो। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। होप यू लाइक इट, एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, और लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड क्वेश्चन। तो हम डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि बता देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।